वृंदावन में एक संत जी घूमा करते थे, तो लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते, ये तो महात्मा है। तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये महात्मा बन गए हैं, पहले ये जज थे, तो ये महात्मा क्यों बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में एक लोक अदालत शहर, कस्बा नुमा शहर था, वहां लोक अदालत लगती थी, वहां पर ये जज बने हुए थे। उसी के समीप एक गांव था जिसमें एक केवट रहता था। केवट इतना सरल था, इतना विनम्र था, इतना विनयी था कि कोई भी उससे कोई बात पूछे कि क्यों केवट भैया वो बात कैसी है, तो कहता रघुनाथ जी जाने, हमको कुछ नहीं पता। कोई भी को कुछ भी पूछे, केवट भैया वो बात कैसी, रघुनाथ जी जाने, इतना सरल। तो लोगों ने उसकी सरलता को देख करके नाम ही उसका भोला रख दिया, सब भोला भोला कहने लगे। उसके दो बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी विवाह योग्य हुई, सामान्य परिस्थिति। तो बेटों ने कहा कि पिताजी नगर के जो सेठ हैं उनसे कुछ पैसा उधार ले लिया जाए, हम बाहर जाएंगे पैसा कमाएंगे तो उनका पैसा उनको लौटा देंगे। पिता ने बात समझी, केवट गया नगर सेठ के पास पैसा लेने के लिए। तो पैसा 200 रुपए, उस 65 वर्ष पुरानी ये सच्ची घटना, 200 रुपए उस समय उधार लिए और ब्याज की जो दर थी उसके हिसाब से लिख करके सेठ जी ने दे दिया, समय पर पैसा लौटा देना, ये ऐसा कहा सेठ जी ने। और केवट पैसा लेकर के आया और बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया, विवाह विस्तार से विवाह किया। बेटी विदा हुई तो पिताजी ने, केवट ने भी सोचा कि हम यहाँ क्या करेंगे रह करके। भगवान का एक मंदिर था, राम जानकी का मंदिर था गांव में, तो उसी मंदिर में जाकर के केवट भी रहने लगा। पुजारी जी से विनम्रता पूर्वक विनय करी कि महाराज हम इस सेवा में रहना चाहते, झाड़ू लगा देंगे, बर्तन धुल देंगे भगवान के। बेटे चले गए बाहर धन कमाने के लिए, पिता अकेला क्या करे घर में रह करके। पुजारी जी भी सरल थे, बोले कोई बात नहीं तुम बने रहो। भगवान के मंदिर में रहने लगा, एक कमरा दे दिया और झाड़ू लगाता, बर्तन धुलता, भगवान की सेवा करता और ईश्वर से प्रार्थना करता, यही गाता, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कहीं अति दीन प्यारे हो, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। भगवान में इतना अनन्य प्रेम कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध वर डोरी। भगवान के चरणों से प्रेम के बंधन की डोरी बांध करके ईश्वर का भजन करता। समय बीता, बेटों ने धन कमाया, बेटे धन कमा करके लाए, पिताजी को धन दिया कि जो पैसा उधार लिया था उसको वापस चुकाना चाहिए। समय की एक म्याद होती है, तो पैसा लेकर के केवट सेठ जी के पास पहुंचा, ब्याज की जो दर लगाई थी ब्याज सहित पैसा लौटाया। सेठ जी ने रसीद पर लिखा कि केवट ने बेटी के विवाह के समय जो हमसे पैसा उधार लिया था वो ब्याज सहित हमको पाई पाई लौटा दिया, और रसीद केवट को दे दी। हाँ भोला भैया इसको पढ़ के सुनाओ, तो केवट यही कहे कि रघुनाथ जी जाने, हमको क्या लेना देना। ऐसी भगवान के प्रति अनन्यता सेठ जी के मन में पाप आ गया। हमको लगता है ये पढ़ नहीं सकता, अंगूठा छाप है, इससे और पैसा लिया जा सकता है। अच्छा तुम एक काम करो केवट, एक गिलास पानी लेकर के आओ। केवट चला गया पानी लेने के लिए, रसीद वहीं छोड़कर उसने ऐसे ही कुछ एक कागज पर लिख दिया और वो रसीद छुपा ली। केवट लौट करके आया तो रसीद समझ करके वो कागज सेठ जी ने दिया और केवट ने रख भी लिया। प्रसन्न होकर के वहां से लौट करके आया, भगवान के चरणों में रसीद रखी कि प्रभु सारा भार उतर गया,
चरणों में सिर रखा, आंखों में जल भर आए, रोने लगा और यही कहे, जिस पर सीता राम के कर फिर क्या करना, अरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। भगवान के चरणों की सेवा में जुट गया, पर क्या पता था कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। सेठ जी का पाप उत्तंग शिखर को जब छूने लगा तो उसने लोक अदालत में जाकर के मुकदमा कर दिया। तो सम्मन आया तो केवट को जाना पड़ेगा तारीख पर। केवट तारीख पर पहुंचा, अदालत में खड़ा हुआ तो एक कटघरे में केवट खड़े हुए, एक कटघरे में सेठ जी खड़ा हुआ। और जज साहब ने पूछा, क्यों केवट भैया तुमने इनसे पैसा लिया था बेटी के विवाह में? जी हुजूर लिया था। इनको पैसा तुमने दिया था? जी हुजूर हमने ब्याज सहित इनको पाई पाई लौटाई है। इसका कोई प्रमाण? ये रहा प्रमाण। वो कागज का टुकड़ा निकाल करके दिया। सेठ जी ने देखा, हाँ ये इससे तो कोई सिद्ध नहीं होता कि तुमने इनको पैसा वापस लौटाया। तो केवट रोने लगा कि हुजूर हमको तो इसी को सब कुछ हम तो समझ रखे थे, इन्होंने हमको यही दिया था, हम और कुछ कह नहीं सकते। रोने लगे तो अच्छा, जज साहब भी थोड़े दयालु प्रकृति थे। रो मत केवट, तुम ये बताओ भोला भैया कि जिस दिन तुमने इनको पैसा लौटाया था वापस, उस दिन तुम्हारे और इनके बीच में कोई तीसरा था? तो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के न अन्यम जाने ने वो जाने न जाने, जो परमात्मा के अलावा किसी अन्य को नहीं जानता वो क्या कहेगा। केवट यही कहे कि हुजूर जिस दिन हमने सेठ जी को पैसा लौटाया उस दिन हमारे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के कोई और नहीं था। ये अनन्य था। अच्छा, जज साहब ने कहा एक काम करो, तुम जाओ, रो मत, अगली तारीख पर आना। केवट चला गया। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ नाम के व्यक्ति इनके कोई गांव में होंगे जिनका इन्होंने नाम लिया है। दयालु प्रकृति के जज साहब तो अपने खर्चे से उन्होंने रघुनाथ नाम के व्यक्ति का सम्मन जारी करवा दिया, नोटिस भेज दिया। चपरासी ने उस सम्मन को लिया, नोटिस को लिया तो सारे गांव में घूमा। अब रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति मिले तब, कोई हो तब। थक गया बेचारा, तो किसी एक व्यक्ति ने कहा देखो रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं है परंतु गांव में रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोले वही बताओ, मरता क्या नहीं करता, कहीं तो पहुंचे। और मंदिर के बाहर बैठे पुजारी जी सीताराम 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 यही कहें। सम्मन लेकर के चपरासी पहुंचा, पुजारी जी से पूछा क्यों रघुनाथ जी का मंदिर यही है? बोले हाँ यही है। तो ये लो पकड़ो। सम्मन पुजारी जी को दिया। पुजारी जी ने उसको पढ़ा कि ये तो सम्मन है, पर मन ही मन विचार करें कि प्रभु जब आपने मंगा ही लिया है तो हम होते कौन है लौटाने वाले। पुजारी जी भी बड़े सरल हैं। भक्ति भाव से जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति ऐसा होता है। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी को लगा कि रघुनाथ जी यही होंगे, वो भी वापस चला गया। सम्मन ले जा करके पुजारी जी ने रघुनाथ जी के मंदिर में उनके चरणों पर रखा और कहा प्रभु करधनी पांव की पैजनियां कई बार आई होंगी, माथे का मुकुट कई बार आया होगा, वस्त्र उपवस्त्र कई बार आए होंगे, 56 प्रकार के व्यंजन आपको भोग कई बार लगाए गए होंगे, पर सम्मन पहली बार ही आया है। दीनानाथ वो आपके अलावा किसी और को नहीं जानता, इसलिए थोड़ी सी दया दृष्टि बनाए रखना। ये पुजारी जी की तरफ से। केवट आया तो क्यों केवट तुमने रघुनाथ जी का नाम लिखवा दिया? हाँ तो क्या गलत लिखवा दिया? मेरे रघुनाथ जी आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ थे और उस दिन भी हमारे साथ थे जिस दिन हमने सेठ जी को पैसा लौटाया था। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान रहते हैं। मैंने क्या गलत लिखवा दिया? पुजारी जी भी बड़े समझ गए कि ये भक्ति भाव की बात हम ही नहीं समझेंगे फिर कौन समझेगा। कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करना, अगली तारीख पे सुबह जल्दी पहुंच जाना वहां, ताकि सुनवाई समय से हो जाए, देर मत करना।
केवट ने कहा, जी हुजूर, जिस दिन सुनवाई होनी थी तारीख आई तो सुबह 4 बजे ही जग करके पुजारी जी नहा धो करके तैयार हो गए। भगवान को न जाने कितने प्रकार के व्यंजन बना लिए कि आज ये भोग लगाएंगे, आज ऐसा खिलाएंगे। सारे वस्त्र उठा करके लाए, नए पुराने जो भी चमकीले दमकीले थे। भगवान को क्या पहना दें क्या ना पहना दें। पुजारी जी को लगा कि प्रभु आज पहली बार मंदिर से बाहर जा रहे हैं, कैसा इनको सजाया जाए, कैसे लगेंगे हमारे रघुनाथ जी। ये प्रेम की अद्वैत कहानी है साहब। और प्रेम नहीं परिभाषित होता रहता सदा नयन में, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक प्रयास है बताने का। पुजारी जी कहें कि देखो प्रभु, आपको जो वस्त्र पहनना पहन लेना, आपको जो भोग लगाना लगा लेना, परंतु एक बात याद रखना, नान्यम जाने ने वो जाने न जाने, वो आपके अलावा किसी अन्य को नहीं जानता। इसलिए आज उस दास की लाज आपके हाथ में है, जाना जरूर, पहनना जो कुछ भी पहनना हो पहन लेना। केवट जगा, सुबह जग करके नहाया धोया, चरणों में गोविंद के प्रणाम किया, भगवान के पुजारी जी को चरण स्पर्श किया, चला गया। ओ पुजारी जी यही विनती करें। पहुंच गया, कटघरे में खड़ा हुआ। जज साहब ने पूछा, सेठ जी भी खड़े हुए, हाँ केवट भैया तुम्हारा गवाह रघुनाथ कहाँ है? बोले वो तो यहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे, वो तो यत्र तत्र सर्वत्र रहते हैं, उनको हम क्या बताएं कहाँ होंगे। तो जज साहब ने कहा चपरासी से आवाज लगाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं। 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं। देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लकुटी लेकर के, जिसके दुपट्टा माथे पर फटा हुआ बंधा हुआ है, वो इशारा करता है कि मैं आने में असमर्थ हूं, धीरे धीरे आऊंगा। रघुनाथ जी आप ही हैं, इशारा करते हैं दूर से कि हाथ बाएं छड़ी पड़ी तुलसी के हिये माल, माथे पे रोली 4 चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने आज विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। ये देखा दृश्य। जज साहब ने पूछा, रघुनाथ जी आप ही हैं? जी हुजूर। अच्छा, जिस दिन पैसा लौटाया था केवट ने सेठ जी को, उस दिन आप थे? जी हुजूर, मैं वहीं मौजूद था। इसका कोई प्रमाण? बोले हाँ हमारे पास प्रमाण है। सर्वांतर्यामी सर्वात्मा परमात्मा से क्या छुप सकता है। भगवान ने कहा कि सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनकी बैठक में सामने 3 अलमारियां हैं। बीच वाली अलमारी में 32 नंबर बही रखी हुई है, उसमें आज भी वो रसीद सुरक्षित रखी हुई है। जिस दिन केवट ने पैसा सेठ जी को लौटाया था तो इन्होंने एक रसीद बनाई थी, उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इन्होंने पाप के वशीभूत होकर के कुछ ऐसा ही दे दिया। सेठ जी को वहीं रखा गया। चपरासी घर गया, अलमारी में 32 नंबर बही में वो वास्तव में रसीद रखी थी। वो रसीद लेकर के चपरासी वापस आया, जज साहब को दिखाया। ये सिद्ध हो गया कि सेठ के मन में पाप था, सेठ को दंडित किया गया, केवट को बाइज्जत बरी किया गया। और जो गवाही देने वाले भगवान रघुनाथ जी आए थे, वो कहाँ रुकने वाले हैं, वो तो अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद जज साहब ने चपरासी से कहा कि केवट को बुला करके हमारे चैम्बर में लेकर आओ। केवट जज साहब के चैम्बर में पहुंचा। केवट से पूछा, क्यों? केवट भैया ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले हुजूर जहां हम रहते हैं। बोले तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। बोले नहीं, हमको बात समझ में नहीं है, तुम एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे हुजूर हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आया। अरे पढ़े लिखे लोगों को ये भाव की बात समझाना बड़ा जटिल है। ये वो हैं जिनका मंदिर है। तो जज साहब ने कहा, लग तो नहीं रहे थे, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धरधाए हैं, हाथ माए छड़ी पड़ी, पुजारी हो तो ऐसा भी नहीं लग रहा था, और ये मंदिर बनवा सके तो इनकी इतनी हैसियत भी नहीं लग रही थी। अरे हुजूर ये वो हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। ये भाव की बात किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना, भक्ति की बात बड़ा जटिल है। ये वो हैं जिनके चरणों में जाकर के सब नतमस्तक होते हैं।
केवट की बात सुन करके जज साहब भौचक के रह गए, धक्का लगा, नेत्रों में जल भर आए। ठीक है तुम जाओ, कोई बात नहीं। केवट चला गया, चपरासी को बुलाया तो चपरासी गया कांपता हुआ। क्यों, तुम सम्मन किसको देकर के आए थे? बोले हुजूर मैं सच कहता हूं कि जिसको मैंने सम्मन दिया था ये तो वो व्यक्ति नहीं था, हस्ताक्षर भी जिसने किए थे ये वो व्यक्ति नहीं था, ये तो कोई और ही था। जज साहब को एक कन्फर्म हो गया कि ये जो थे वो संसार में बहुत ही कमाते हैं, किसी बिरले व्यक्ति के लिए आते हैं। रोने लगे जज साहब, रोते रोते चैम्बर से उठे और बंगले की ओर चल दिए। तो लोगों ने पूछा कि रोते क्यों हो, रोने का कारण तो बताओ। तो जज साहब कहते हैं कि सुख नारद सारद शेष महेशहूं के नहीं ध्यानों में आते रहे। बोले तो आए तो ये तो अच्छी बात है कि तुमको दर्शन हो गया उनका, रोते क्यों हो? बोले हमको इस बात का दुख नहीं है, रोने का कारण कुछ और है। सुख धोके दरस दिए को भयो, दुख नायन को जो जाते रहे। आने का सुख नहीं है, जाने का दुख नहीं है, पर दुख किस बात का है? तो कहते कि दुख तो इस बात का है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और रघुनाथ खड़े समझाते रहे। जिनकी अदालत में जाकर के एक दिन सबको खड़ा होना पड़ता है, आज वो मेरी अदालत में आकर के खड़े खड़े हमको समझाता रहा। ये जीवन का सबसे जटिल दिन था, सबसे दुखमय दिन था। एक दिन मुझे भी वहां जाना है। ऐसा वैराग्य जागा, उसी दिन इस्तीफा दे दिया। नहीं रहना ऐसे पद पर जिसमें रघुनाथ आकर के स्वयं हमको खड़े खड़े गवाही दे। छोड़ दिया वो पद, वैराग्य जागा, वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में महात्मा बन करके, ये वही महात्मा है जो लोग पूछा करते थे इनको जज साहब क्यों कहते हैं। महात्मा बनकर के रहने लगे, बैरागी जीवन जीने लगे। रघुनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते, श्री बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाते, उनके दरवाजे पर जाकर के वो रज लगा लेते मस्तक पर। लोगों ने पूछा कि दर्शन क्यों करने जाते, क्यों नहीं करने जाते, भगवान का दर्शन क्यों नहीं करते? तो कहते कि हम उनको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। क्यों? बोले आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। तो भगवान आज भी आते हैं, सच्चे हृदय से बस बुलाने वाला चाहिए। महज 65 वर्ष पुरानी ये घटना, सच्ची घटना।